अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। वो तमाम मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे अभी तक दोस्त नहीं बनाया और वो तमाम मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स, मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे बेहतरीन साथी जो मुझे अपना दोस्त बना चुके हैं, उन सब के लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और ज़िंदगी के हर मैदान में अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। और ये है चंकी मंकी का पार्ट 2 और मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और अब ये उसके साथ कंटिन्यू हो रहा है पार्ट 2, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन गई थी तो मैंने कहा आप लोग बोर ना हो जाए, मैं पार्ट 2 ही डाल देती हूँ बजाय इसके कि बहुत लंबा हो जाए। और बच्चे जो हैं वो तो खूब इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो डॉजिंग कार्स थी ये सबसे बेस्ट पार्ट था, क्योंकि डॉजिंग कार में बच्चे जो है वो फ्रीली ड्राइव कर रहे थे, जहाँ मर्ज़ी अपनी कार लेकर जाते थे और आपस में टकरे मार रहे थे और बहुत खूब इंजॉय भी कर रहे थे और इन लोगों ने खूब मज़े किए। ये देखिए, और बच्चे जो है वो गाड़ी वैसे भी जो है वो सबसे उनकी फ़ेवरेट गेम ही कार ड्राइविंग होती है और इसमें जो है वो सारी बेस्ट ड्राइवर्स बैठे हुए थे फ्यूचर में ज़ाहिर बात है ये लोग ये चीज़ें याद करेंगे। ये सारी मेमोरीज़ होती हैं बच्चों की और बच्चों को खूब इंजॉय कराना चाहिए इनकी एज में। और ज़रूरी नहीं कि आप पैसे दे के ही इंजॉय कराएं, कहीं पर भी हों बच्चों को इंजॉय करना सिखाएं कि बच्चे जो है वो हर हाल में खुश रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता फ़रमाई हैं उससे आगे भी लोग हैं जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं। हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो नेमतें हैं हो सकता है वो किस दूसरा बच्चा जो है या दूसरे इंसान जो है वो नेमतें हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए आप जिस हाल में भी हो अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करें और बच्चों को हमेशा ये सिखाएं कि हमेशा जो कुछ भी मिले उस पर शुक्र अदा करें। तो हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते हैं और अल्लाह ताला सबको नवाजता है, लेकिन शुक्र अदा करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हमें जो है आगे अच्छा इंसान बनाने की तरबियत देता है। और बच्चों को हमेशा अच्छा इंसान बनाएं, ना कि उनको सिर्फ पैसा ही देते रहें। ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बाद में इसका जाके एहसास होता है कि बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं हमें देना है, उनको अच्छी तरबियत भी देनी है। और ये देखिए इन्होंने सब ने मिल के खूब पहले इंजॉय किया और अब ये लोग जो है वो दूसरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि दूसरी राइड्स की तरफ जा रहे हैं और दूसरी राइड्स को जो है वो जाके देख रहे हैं कि अब किस राइड पे बैठना है। और मौसम जितना अच्छा था उतना जितना इन लोगों ने खूब इंजॉय किया, इस मौसम की वजह से भी बहुत दिल चाह रहा था। और ये देखें जो छोटा सा सुपर प्रिंस है ये अपनी ट्रेन पे बैठा हुआ है और इसकी ट्रेन का जो ये राइड थी सबसे अच्छी और मज़ेदार राइड होती थी। पहले हम सब इसके पास खड़े होते थे और इसको जो है वो एंजॉय कराते थे और हम सब खुश होते थे इसे देखकर। और ये इसका भी बहुत दिल चाहता था कि जब मैं राइड पे बैठूं तो सब कज़न्स मेरे साथ हों। तो बच्चे जो हैं वो खुशी इसी बात पे होते हैं कि सब इकट्ठे हों और कज़न्स जो होते हैं आपको पता ही है जिस राइड पे भी बैठे हैं उस पर उनको एंजॉय करते हैं। और ये राइड जो थी ये मुझे डिफरेंट लगी और ये देखिए ये राइड जो है बहुत अच्छी थी, इसमें बच्चों को खूब हवा लगी और इसमें मुझे सुकून था कि इतनी डेंजरस नहीं है और बच्चे आराम से बैठ के इसमें एंजॉय भी कर रहे थे। और ये देखें इसमें इनको खूब हवा लग रही थी। और ये जो थी इसमें जो था इस राइड में मुझे खूब डर भी लगा, क्योंकि ये एकदम से उलट जाती थी और बच्चों को थोड़ी देर के लिए जो है वो उल्टा जो है वो एक साइड पे अपना बैलेंस रखना पड़ता था, जिसमें मुझे लगा कि शायद बच्चे जो हैं वो इस राइड से उतर जाएंगे और नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने किया और खूब एंजॉय भी किया। और ये 2 दफ़ा ये चली है और खैर माओ के तो सांस ऊपर के नीचे, ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे ही हो जाते हैं जब बच्चे ऐसी राइड्स पे बैठते हैं। लेकिन जब कज़न सब इकट्ठे हों तो जो बच्चा कभी किसी राइड पे नहीं बैठता वो भी बहादुर बन जाता है। और जो मेरी सबसे छोटी बेटी है बहुत डरती थी और इसको जो है वो इतना डर लगता था कि कभी भी इतनी ऐसी राइड्स पे नहीं बैठी है, लेकिन आज कज़न्स के साथ मिल के उनको देखा देखी ये भी बैठ गई और उसने भी खूब इंजॉय किया। और ये राइड जो थी सारे कज़न्स ने खूब इंजॉय किया, खूब चीखें मारी और इस राइड पे बैठने के बाद इनकी मेमोरीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हो गई फिर जब ये लोग बड़े हो जाएंगे तो ये चीज़ें याद करेंगे और फिर ये मेमोरीज़ होती हैं जो बाद में फिर इंसान को जो है ना खूब मज़े देती हैं। और ज़ाहिर बात है 1 साल के बाद सब बच्चे मिलते हैं आपस में और 1 साल तक इन्हीं मेमोरीज़ को याद करते रहते हैं। तो ये देखिए ये राइड शुरू में हल्की हल्की चल रही थी लेकिन बाद में बहुत तेज़ हो जाती है।
और इस राइड की ख़त्म होती ही मैंने शुक्र पड़ा था। और ये राइड जो थी बहुत मज़े की थी। जो छोटा सा हमारा प्रिंस है ये बैठा हुआ था और इसको लग रहा था ये स्पेसशिप पे जा रहा है, मून पे जा रहा है और ये लिटिल एस्ट्रोनॉट बन चुका था इसमें। और हमने पानी भी खूब लिया यहाँ से क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और आसमान पे बादल देखें, अभी तक जो थे वो काले बादल आए हुए थे। और पाकिस्तान की जो ये रोलर कोस्टर थी सबसे बेस्ट थी। ये बच्चों ने खूब इंजॉय किया इसमें रोलर कोस्टर में। और ये ऐसी थी कि झूले बच्चों को खूब मिले इसमें। इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो थी स्पीड थी, बहुत हाई स्पीड वाली थी ये रोलर कोस्टर। और चंकी मंकी में अगर आप आएँ और रोलर कोस्टर ना लें तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और ये हाई स्पीड रोलर कोस्टर थी, बहुत मज़ा आया क्योंकि इस पे काले बादल तो खूब थे यहाँ पर। आपको जैसा पता है दुबई में तो बिल्कुल भी नहीं होते और बादल तो ऐसे आते जाते रहते हैं लेकिन बरसते कभी भी नहीं। और ऐसे बादल तो आपको नज़र ही नहीं आएंगे वहाँ पे कभी भी। और यहाँ पे जब से हम आए हैं मुसलसल बारिश हो रही है और खूब इंजॉय भी कर रहे हैं हम लोग। और कहीं बाहर निकलते हैं साथ ही बारिश शुरू हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और ये देखें ये रोलर कोस्टर जो थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। बच्चों ने खूब इंजॉय किया इस रोलर कोस्टर में, ये देखें। और इसमें बहुत स्पीड थी इसकी, लेकिन ये था कि मज़ा बहुत आया। और काफ़ी सिक्योरिटी वाइज काफ़ी अच्छी थी। बच्चों को अच्छे से उन्होंने जो है वो बेल्ट्स लगाई हुई थी। और अच्छा सा स्टैंड बना हुआ था जिसमें बच्चे अपना हाथ रख सकते थे। फुली जो था वो बच्चों को टाइट कर दिया गया था इसमें बेल्ट के साथ भी। तो उसके बाद हमारा फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो चुका था। और इसके बाद जो थी ये जो चॉकलेट वाली आइसक्रीम थी और ऊपर इस पर चॉकलेट सिरप डाला हुआ था। और साथ में ये देखें बच्चों के लिए बहुत अच्छी आइसक्रीम थी ये। और गर्मी हो, बारिश हो रही हो और आइसक्रीम ना खाया जाए ये तो हो ही नहीं सकता। और ये जो साहब इस पर बना के दे रहे थे आइसक्रीम, हर आइसक्रीम में बिस्मिल्लाह पढ़ते थे और बच्चों को जो है वो बहुत खुश हो रहे थे देख के बल्कि। और उनका दिल था कि हम लोग जो है वो अच्छे से मेहमान नवाजी करें जो बाहर से आते हैं उनको यही था कि अच्छे से मिले। और चॉकलेट और स्प्रिंकल्स जितने मर्ज़ी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे उतना ही डाल रहे थे जितना उनको अच्छा लग रहा था। और हर बच्चे की डिफरेंट चॉइस थी, कुछ आइसक्रीम कोन में ले रहे थे, कुछ कप्स में ले रहे थे। और इसके बाद जो है यहाँ से बच्चों ने खाए फ़्रेंच फ्राइज़। और यहाँ पाकिस्तान आए और फ़्रेंच फ्राइज़ और ये केचप ना डाल के खाएं तो मज़ा ही नहीं आता। और इसके ऊपर केचप डाली, मसाला डाला और ये बहुत ही बेस्ट पार्ट था। और इसके बाद गोलगप्पे खाए, बहुत ही अच्छे बने हुए थे। और इसके पास हर वैरायटी थी यहाँ पे खाने की, आप गोलगप्पे, चाट और आइसक्रीम और इधर से भुट्टा, हर चीज़ आप खा सकते थे। ये देखिए ये जो गोलगप्पे थे बहुत मज़े के थे लेकिन ये जो था भुट्टा बहुत ही मज़े का बना हुआ था और रेत में बनाया गया था। और मुझे उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।